ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से और यहाँ हम भी बैन लगाते हैं। अबे साले, मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको उनकी। विवेक जी को कैसे पता उनको वहां जूते पड़ रहे हैं? सही पकड़े हैं। पर ये युद्ध अगर हम पे कोई थोपने का प्रयास हो रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का प्रयास कर रहा है, भारत रिएक्ट नहीं करेगा? विवेक श्रीवास्तव, आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस पीस कर रहे हैं वो लोग और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों को मार दिए और आप कहते हैं आज कि एग्रेसिव है। पाकिस्तान की तो नामो निशान मिटा देनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो दौर चला गया, कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और वैसे भी आज का जमाना वो है, दूसरा गाल आगे कर देंगे तो इतना जोरदार मुक्का पड़ेगा कि 32 ही हाथ में आ जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमीश देवगन, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वर्सेज लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों, अच्छी भली डिबेट चल रही थी जिसमें विवेक श्रीवास्तव जी का पाकिस्तानियों के प्रति प्रेम जाग जाता है। इसी बात पर इस चाइनीज की बीच डिबेट में जो क्लास लगी है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट और कल्चर है इसकी दुकान आप भी बहुत चलाते हो? नहीं, मेरा देखिए, मैं आई स्टैंड विद माय प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड विद माय गवर्नमेंट, आई स्टैंड विद माय आर्मी। और युद्ध का एक तरीके से समय चल रहा है, लेकिन शांति होगी। और जब शांति होगी तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर्स बोलते आए हैं कि वी डोंट नो हम बात किससे करें, हम फौज से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करें, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यही नहीं मालूम। तो वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। अच्छा, ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से और यहाँ हम भी बैन लगाते हैं। अबे साले, मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको से उनकी? दूर रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, लेकिन आपको मुझे उनकी चिंता हो रही है। देखिए जी जी जी, एक सेकंड। अमित सयाल, सर, अमित सयाल, आपका रिएक्शन एज अ आर्टिस्ट, आपका रिएक्शन तो जरूरी है। आपने बोला कि शांति होगी, जब कभी ना कभी तो होगी शांति। यही चीज़ें हम लोग पता नहीं कब से, सन 1947 से बोल रहे हैं कि एक दिन शांति होगी, एक दिन शांति होगी। आज तक तो हुई नहीं है। बात तो सही है। और एक लिमिट होती है झूठ को मानने की और झूठ को सहन करने की, और वो लिमिट अभी क्रॉस हो गई है। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वरना हम लोगों ने कभी भी पहली बार अपनी तरफ से वॉर मॉन्गरिंग नहीं करी है। कभी भी वॉर मॉन्गरिंग उसी साइड से हुई। वो कह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट को वहां से भी जूते पड़ रहे हैं और हम भी जूते मार रहे हैं। अब मुझे नहीं पता लग रहा विवेक जी को कैसे पता उनको वहां जूते पड़ रहे हैं? सही पकड़े हैं। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान में थे, एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर द पिंडी केस। वो हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते थे और ऐसी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। इवन टुडे जब लोग ऐसा नहीं है, तो अब ये होता है कि एक क्रेजी सेना है वहां पर, और वो जिसने उस मुल्क को लगभग हाईजैक कर रखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दिस टाइम, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं फैज अहमद फैज लड़े लोगों के लिए, तो क्या यहाँ पे आप लड़े? आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के नहीं लड़ते हैं? हाँ, हम लोग बात नहीं करते मुस्लिम माइनॉरिटीज के और माइनॉरिटीज। बिल्कुल लड़ते हैं। बात तो वो तो है ही नहीं, बात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह के एक्टर हैं, आपकी जिस तरह की कला है, कल हमारा किसी भी देश से कोई भी रिश्ता खराब हो तो आपकी कला में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप एक यूनिवर्सल कला को का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्हिच इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, अमेरिका, बीट कनाडा। बिल्कुल अमित सयाल, आप बोलिए। ओके विवेक, शांति। मेरा एक पड़ोसी है जो कि रोज बदतमीजी करता है, रोज मार पिटाई करता है, हम उसको जाने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? तो अभी क्या मैं यही करता रहूं उसके साथ? मैं रोज यही करता रहूं कि चलो आप पोइट्री गाना गाते हैं साथ में, है ना, आओ क्रिकेट खेलते हैं नीचे, गली क्रिकेट, आओ तुमसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। एक टाइम के बाद वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हो, जब शांति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा शांति होगी, और इन लोगों के साथ तो कभी शांति हो ही नहीं पा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो पूरी एक मतलब मैं अभी भी देख रहा हूं, सोशल मीडिया इज फिल्ड विद इट कि वी डोंट वॉर, वी वांट लव, वी वांट पीस। हमने कभी युद्ध की बात नहीं करी। ये युद्ध अगर हम पे कोई थोपने का प्रयास हो रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का प्रयास कर रहा है, इस देश में हमारी बेटियों की, बहनों की सिंदूर उजाड़े गए हैं, भारत रिएक्ट नहीं करेगा?
मैं बताना चाहता और हूं परसों तक देखिए, यही ये जो आज एक से 5 दिन मानसिकता पहले इस यही देश लोग में बोल रहे थे स्थापित कर- मोदी कब एक्ट करेंगे, मोदी कब एक्ट करेंगे। 10 दिन हो गए। गली मोहल्ले की लड़ाई हो या दो देशों के बीच में कोई टकराव हो, दुनिया का स्थापित रूल है कि छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। मगर हम दुनिया के इकलौते देश थे, एक विचित्र देश थे जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। तब पाकिस्तान आता था, मार के घुस के चला जाता था, हम डोजियर देते हुए रह जाते थे। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, जिसका कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता पूरी दुनिया में। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इस नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। देखिए, जो लोग अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते नहीं। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है। इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, ऑल आइज ऑन रफा पे ट्वीट हमास करने की वालों, तरफदारी आज हमारे करने के वो लिए काम जो आया। तरफदारी हम करते आज भी थे, इजराइल के विवेक खिलाफ श्रीवास्तव और वहां बैठे हुए हैं। विवेक आज भी श्रीवास्तव, इजराइल आप के खिलाफ हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि सुन देखिए लीजिए। उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। मैं अब जूते खाने वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा है तो क्या करेंगे आप? इजराइल को खोपड़ी तोड़ साले का। कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा सर, मैं लेकिन उसका इजराइल को संगठन ही एक खराब है। क्या करें हम? सर आप सुनिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है Let's उसको not. यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी Today ने सुन लिया। Israel मेरे is प्राइम with us. मिनिस्टर ने कहा अपने है आप कि को भारत protect करना civilians पे terror हमला state नहीं करता, होता। लेकिन इजराइल करता है। तो क्या करें? इजराइल पिटे? civilians पे हमला भारत नहीं करता। मेरे नहीं तो प्रधानमंत्री विवेक ने श्रीवास्तव, कहा है। आप चाहते हैं My इजराइल Prime Minister पिटे? has said it. इजराइल पिटे, भारत के अंदर आतंकी नहीं, मार के पिटे क्या होता जाए। है? आप लोग कहते हैं कि अमन की आशा के फूल बरसाए जाए। यहां पर पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब मेरे करा तो प्राइम कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने पीस कहा होनी है, चाहिए इस देश के मेरे अंदर, प्राइम दुनिया में मिनिस्टर पीस रहनी चाहिए। हम पूरी ठेकेदार हैं तरह पीस के सारे, नहीं, हमारे नहीं, पीस no पीस war कर रहे हैं वो mongering, लोग no और war हम पीस के mongering। ठेकेदार बने मेरे रहे हैं यहाँ पर। नहीं। करारा जवाब मिलेगा। पूछ के देखिए, यहाँ पे जनरल साहब बैठे, कर्नल बैठे, स्क्वाड्रन लीडर बैठे, इनका खून खोलता होगा जी। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा। जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की को सुना है क्या? जिसको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक। और वो हमारी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है हमारी? हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते सर। हमास की तर्ज पर जिहादी आकर के हमारे निहत्ते एब्सोल्युटली आपको बांटते हैं कि हिंदू है, इनके पैंट चेक करो, क्या ये कलमा पढ़ता है कि नहीं। उनकी निहत्ते लोगों को मार दिए और आप कहते हैं आज कि एग्रेसिव है। पाकिस्तान की तो नामो निशान मिटा देनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी में तो मानता ही नहीं। भारत का स्टैंड इस बार है और जो हमने दिखा दिया है 7 तारीख को करके, ये दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं दिखा सकती। ठीक है, आप ये मानते हैं कि 9 टेररिस्ट कैंप, उनके मरकजों को और 100 जिहादियों को आपने उतार दिया एक दिन 25 मिनट के अंदर। ये होती है कार्रवाई। अमीर जी, दुनिया को यह पता होना चाहिए ये जिहादी वॉर जो हमारे ऊपर आया है उसको कैसे लड़ा जाता है। तू समझा? हाँ। और कई एक पूरा वर्ग है जो कह रहा है पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो शांति की कीमत क्या है? शांति की कीमत यही है, जंग है। इसी के बाद होगी शांति, क्योंकि वैसे तो शांति होगी ही नहीं कभी। जंग ही शांति का रास्ता है। फिर गोलीबारी हो रही है। जी हाँ। अब क्या करें? शांति से जवाब दें इसका? क्या करें? तो शांति से मतलब 11 घंटे बाद फिर उसने सीज फायर का उल्लंघन कराया और फायरिंग हो रही है, उरी और पुंछ में गोलीबारी हो रही है। शांति बनाए रखें। तो वो दौर चला गया जब हमारे यहाँ सिखाया जाता था कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। और वैसे भी आज का जमाना वो है, दूसरा गाल आगे कर देंगे तो इतना जोरदार मुक्का पड़ेगा कि 32 हाथ में आ जाएगी। इसलिए अब भारत एक उभरता हुआ भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जानता। तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। खत्म।
आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।